हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की 2018 की 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने आज करेंगे। इससे पहले अपने 30 अगस्त तक जितने भी पेपर हुए थे उनको अपने कंप्लीट कर लिया और 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अब अपने सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं। एनटीपीसी के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी। तो दोस्तों, एनटीपीसी वैकेंसी आगे बढ़ने की चांस है पूरी, उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया है कैसे चीज़ क्या है। और इसके अलावा दोस्तों कि अपने आरआरबी के इसके एएलपी के पेपर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप बता देना कि आपको सीबीटी 2 करवाऊं इसका 2018 का, या फिर आपको एनटीपीसी की करवानी है। तो जो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपने ग्रुप में बताना कि कौन से करवाने, उसके अकॉर्डिंग अपने क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओके, चलिए देखो दोस्तों, ये एडिशन का सवाल है। 296 में क्या जोड़ना है? 29.6 और 2.96 और 0.296 ऐड करना है। 6 9 6 15, 9 6 15 17 18 हो गया। 6 और 9 15 17 18 हो गया, और ये 9 2 11 और 1 12 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 328.856 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। पाइप ए किसी टंकी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। दोस्तों, ये 4 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर, तो मतलब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, इसको 3 घंटे में ही भर देते हैं। देखो इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 तिया 12 प्लस का 3, ये 3 चौके 12 प्लस का 4। अब बताओ, ए की 3 है और ए और बी दोनों के पास 4 रुपये है। मान लो ए के पास अकेले के पास 3 रुपये है या 3 लड्डू है, और ए और बी दोनों के पास 4 है, तो बी के पास कितने लड्डू होंगे? 1 लड्डू होगा। अब बोला है कि पाइप ए को 1 घंटा चला दिया। देखो टोटल 12 काम करवाना था, ए को 1 घंटा। देखो ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है ना। तो 3 इसमें से माइनस कर दो, 1 घंटे में कितना रह गया? 9 लीटर। अब कौन काम करेगा? ए के साथ बी भी आ गया। ये देखो इसका ये बनेगा। पहले ए काम कर रहा था अकेला, कितने घंटे? 1 घंटे। अब इसके बाद क्या आ गया? ए और बी दोनों हो गए, बी भी इसके साथ आ गया। अब देखो 1 घंटे में 3 की दर से कितना काम कर दिया? 3। तो 12 काम है टोटल, 12 में से बच गया कितना? 9। 9 काम कौन करेगा? ये दोनों करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 से डिवाइड करो, 4 दुए 8, तो 1 बटे कितना आ गया दोस्तों? 4। ठीक है, इसको अगर घंटे में चेंज करना है तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 2 घंटा 15 मिनट आ गया। 1 घंटा इसने पहले लगाया था, ए ने यहाँ पे, कितना हो गया टोटल? 3 आवर 15 मिनट। आंसर आ जाएगा इसका, ये ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे। ये दोस्तों ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन में क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। इसको देखो कट नहीं रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ? इस तरीके का सवाल पीछे वाली शिफ्ट में भी आया था, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 की क्यूब 27, तो 0.027 प्लस ये 0.008 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 0.3 में से पॉइंट, ये तो 0.1 बचेगा, 0.1 का होल स्क्वायर करो तो 0.01 आएगा, है ना। ये पॉइंट है यहाँ पे। 27 और 8 35, तो ये कितना आएगा? 0.035 आ गया, और नीचे 0.01 आ गया। देखो ऊपर 3 अंक छोड़ के, नीचे 1 अंक छोड़ के, तो ये 35 डिवाइड बाई, मान लो 3 जीरो लगाओगे आप, पूरा अलग करोगे, और नीचे क्या है? ये 1 बचेगा, ये डबल जीरो ऊपर जाएगी, तो ये कट जाएगी इससे। ये 10 बचेगा, 5 दुए 10, 5 7 35, तो 7/2 आंसर आना था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 2 पाइपें एक्स और वाई अकेले एक टैंक को 48 और 72 मिनट में भर देती है। एक्स है और वाई है दोस्तों, ये 48 मिनट में, ये 72 मिनट में। इनका टोटल वर्क कितना आएगा? देखो 72 है सबसे बड़ा, इसमें 72 मान लिया। अब 72 में 48 का डिवाइड करो, पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जितना नीचे बचेगा उसका गुणा कर देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेते हो ना आप, 12 चौके 48, 12 छके 72, 3 और ये 2, नीचे कितना बच गया? 2। इसका मतलब 2 से गुणा कर दो। अब 48 है तो ये कितने पे जाएगा बताओ? 24 दूना 48, 24 तिया 72, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 144 में डिवाइड 144 बनेगा, इनको गुणा करोगे तो 48 थी 144 होते हैं, 72 दुआ 144 होते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना लगेगा दोस्तों? 144 को
144 लीटर की टंकी को 5 की दर से भरना है, कितना टाइम लगेगा? भर करो इसको, 5 दूए 10, 4 5 8 40 पॉइंट और 5 8 40, तो 28.28 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों जब ये एक रेलगाड़ी, मान लो ये रेलगाड़ी है, ठीक है, पहिए बना दो जो भी बनानी है, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मान लो प्लेटफॉर्म कर दिया, इसकी लंबाई कितनी है? ये 550 है, इसकी मान लो L है, तो आपको ये पूछी है, आप क्या किया करो, देखो 70 की स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन टाइम आपको दिया सेकंड में, तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लो, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर दिया, ये बन गई दोस्तों आपकी स्पीड। तो आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं होता दोस्त, बराबर इंटू में क्या आएगा टाइम कितना 36 सेकंड। अब इसको काटो, 18 दुआ 36, 5 दुए 10 और 70 को 10 से गुणा किया 700 मीटर आ गया। इसमें देखो दोनों शामिल है, L प्लस 550, तो ये 550 माइनस कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, ये 5 और ये 1, तो 150 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी यहाँ लिखोगे तो भी तो यही आएगा 550, L प्लस 550 बराबर 700, तो L बराबर कितना आएगा 700 माइनस 550, तो सेम ही चीज आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है, उसका हानि परसेंट ज्ञात करना है। दोस्तों जैसे मान लो आपका SP कितना है 16,870, आपको लॉस हुआ है, तो आपको क्या होगा 1,080 रुपए का लॉस हुआ है। आपका CP कितना आएगा? अब आपको बोल दे कि आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक मोबाइल बेचा 10,000 रुपए का, और आप बोल रहे हो किसी को कि मेरे को 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आएगा कि 10,000 का बेचा है, 1,000 का लॉस हो गया, मैंने 11,000 का खरीदा था। तो जब विक्रय मूल्य दिया हो और लॉस दिया हो तो वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, 0, ये 8 और 7 15, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया और ये 1 आ गया। अब देखो लॉस कितना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो 1,080 डिवाइड बाई कितना 17,950 आ जाएगा, और गुणा में कितना आएगा 100% आएगा। ठीक है, इसको काटा पीटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है क्या, 5 दिया 15, 2 29 5 5 25, 4 5 नहीं 45, और 5 से ये कटा 20, 18 दूना 108 दूना 216, 2160, और ये डिवाइड बाई कितना 359। अब देखो ये लगभग में कितना जा रहा है, ये एक अंक छोड़ दो, इसको एक बार इसको भूल जाओ, 35 सिक्का 210 होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी देखो 359 है, ये आप तो 350 लेके हल कर रहे हो एक तरीके से, तो ये लगभग आप इसको सोल्व करोगे, पूरा भाग दोगे तो ये 6% के लगभग आएगा। वैसे नजदीक का ऑप्शन आप 2160 में इस प्रकार भाग दे लेना 359 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, घन के किनारों की लंबाइयों का योग जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। दोस्तों ये घन है, इसकी भुजा मान ली x है, और एक वर्ग इसकी भुजा मान ली कितनी है दोस्तों y है। ये सवाल काफी बार आ गया दोस्तों, पीछे की सीटों में रोज करवाता हूं मैं आपको। इसके किनारे कितने होते हैं 12, एक किनारे की लंबाई x, तो 12 किनारों की लंबाई कितनी होगी 12x होगी, जिसे घन बनेगा दोस्तों इस प्रकार बनता है घन। ठीक है, घन की सभी भुजाएं सेम होती है और वर्ग की सभी भुजाएं भी सेम होती है। इसकी x है तो ये सारी भुजाएं x है, इन सभी को ऐड करोगे तो 12x हो जाएगी। एक तरीके से इसकी परिधि होगी ना, लंबाइयों का योग बोल दो या इसकी परिधि बोल दो। ये कहता है वर्ग की 4 भुजा, 4 इंटू भुजा होता है 4y, क्या हो गया इसका परिमाप हो गया या परिधि होगी, इसके आधे के बराबर है, इसका आधा कर दो। अब यहाँ से काटो, 2 से काटा इसको 6, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 6x आ गया, y बराबर आ गया दोस्तों 6x। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखो, कैपिटल लिखो, वो आपकी सरदर्दी है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है। देखो घन का आयतन कितना होगा x की क्यूब, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा y का स्क्वायर। इसके 1/6 के बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल की, इसका 1/6 कर दो, इसके बराबर है। अब आपको पूछा है वर्ग की भुजा पूछी है, मतलब y की वैल्यू पूछी है, तो y तो रखना है, आपको x हटाना है, तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो y/6 बराबर आएगा x। यहाँ से रखो y की क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 की क्यूब 216 हो जाएगा, बराबर में y का स्क्वायर इंटू में 1/6। y से ये y कटेगा, y क्यूब तो ये y बचेगा, इसको काटोगे 36 आएगा, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 36 यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी है? दोस्तों
पहली बात तो आपको पूछे 3 अंकों की संख्या है, 75 है ये 2 अंकों की है, इससे यहाँ तक जाओगे आप 99 तक तो ये तो 2 अंकों की संख्या है ना। आपको पूछा है 75 और 405 के बीच, इसका मतलब जब भी आपको बीच पूछा हो, बिटवीन पूछा हो, इसका मतलब इन दोनों को शामिल नहीं करना होता। आपको बोले कि 75 से 405 तक, 75 से 405 तक पूछे तो क्या करना होता है, इन दोनों को शामिल करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें पहली संख्या 100 आएगी, फिर 101 आएगी, फिर 102, फिर 405 तक जाएगा। अब आपको ये संख्याएं देखनी कितनी है, इसमें से ये संख्या तो लेनी नहीं है, क्योंकि ये देखो 75 और 405 के बीच में संख्याएं नहीं लेनी है, तो बीच की संख्याएं लेनी है तो 400, ये दोनों तो काटनी है, ठीक है। तो ये 404 तक की संख्याएं लेनी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 से 404 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 404 माइनस का 100, ये इन दोनों का अंतर प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 304 और 1 305, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, एक षट्भुज के प्रत्येक 5 कोणों का योग, 5 कोणों का माप, प्रत्येक 5 कोणों का माप, इसका मतलब 116 डिग्री क्या दिया हो दोस्तों, एक षट्भुज है, ठीक है, षट्भुज इस प्रकार, ये 6 कोण है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, षट्भुज हो गया, 6 भुजाएं होती है, 6 कोण होते हैं। अब देखो इसके प्रत्येक कोण का माप दिया 116 डिग्री, इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, ये देखो ये कोण 116 डिग्री की है, ओके, ये भी 116 का, इसमें से 5 कोण का दे दिया प्रत्येक कोण मतलब 116 का, ये भी 116, 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 ये पूछ लिया मान लो एक कोण भी कितने डिग्री का है, तो देखो टोटल 5 कोण हो गए तो 116 × 5 हो गया, ठीक है। उससे पहले आप इस पूरे षट्भुज का टोटल अंतः कोणों का योग बताओ कितना होता है। आपको फॉर्मूला होता है दोस्तों n - 2 इंटू में 180 डिग्री होता है, सभी कोणों का योग होता है कि नहीं होता, होता है। n की वैल्यू 6, 6 में से 2 गया 4, 18 × 4 72, मतलब 720 डिग्री आ गया दोस्तों 6 की 6 कोणों का योग। अब इसमें से आपको 5 कोणों का दिया हुआ है कितना, एक कोण 116 का है तो 5 कोण कितने के हो गए, देखो 580 के हो गए, तो छठा कोण निकालना है तो इसमें से ये 580 माइनस कर दो, 0, 12 में 8 गया 4, और ये कितना आ गया 1, तो 140 डिग्री आ गया ये, ठीक है। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपए पर अर्जित ब्याज कितना होगा, दोस्तों मूलधन 3675 है, इसका 4 दूनी 8% आपको ब्याज पूछा है तो 8% निकाल दो इसका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 एकम 25, 5 और 6 11, 117, 25 चौके 100, फिर 17 बचेगा, और 25 7 175, तो 4 दूनी 8, 147 दूना 294, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे देखो, संख्या ये दी हुई है, इसमें 3 के स्थानीय और अंकित मान या अंकीय मान बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो 3 है तो 3 के आगे 1 2 3 0 है, तो ये स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, है ना। जिस अंक का पूछे उसके आगे देखो इधर कितने अंक है, 3 है तो 3 0 लगा दो, और अंकीय मान कितना है 3 का फेस वैल्यू 3 ही होती है, इनका अंतर पूछा है तो 2997 इसका आंसर आ जाएगा, घटाना ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है, दोस्तों 12 होता है, ये 3 × 4 होता है, 4 का नियम होता है पीछे के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए, चारों की चारों संख्या डिविजिबल है, इसको छोड़ दो। अब 3 से चेक करो, संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बहुत बार सवाल आ गया दोस्तों, ये खुद आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप आराम से कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है दोस्तों, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, एक भुजा 17 है तो मतलब 17 17 ही होगी सारी की भुजाएं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं 17 सेम भुजाएं होती है, भुजाओं की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब लंबे वाला विकर्ण कितना है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक ये विकर्ण होगा, ये 16 है तो ये 8 होगा, और ये भी कितना होगा, 8 होगा। दूसरा विकर्ण पूछा है, तो जो भी लंबा है आपको क्या पता है, जो भी एक बार यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों, उससे आपको पता चल गया ये कितनी आ गई 15, ये 15 तो ये भी कितनी होगी 15, तो 15 और 15 कितनी आ गई 30, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया दोस्तों 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 12 18 20 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, इसमें से देखो ये 18 है,
इसको आप देखो 9 इंटू 2 है। 9 का देखो डिविजिबल का नियम क्या होता है दोस्तों, मतलब अगर पांच छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो मतलब 18 से विभाजित होगी, 18 से डिवाइड होगी, इसका मतलब 9 से भी होगी। तो देखो 9 से 9 का डिवाइड का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी। आप बोलोगे सर इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको 8 और 6 14 और 1 15 बनेगा, ये 9 से नहीं है, ये 1 ही है, ये भी नहीं है, ये 8 और 1 9 ये है, 5 और 2 7 और 2 9 ये भी है, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब देखो इसमें देखो 12 है, तो 12 में क्या होता है, अभी करके आए अपनी 4 इंटू 3 होता है कि नहीं। 4 का नियम क्या होता है, पीछे के 2 अंक 4 से डिविजिबल, देखो इसमें तो है इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ये हो गया दोस्तों ऑप्शन बेस। अब दोस्तों 12 18 20 और 25 का बेसिक से करना हो तो इसका एलसीएम लेना होता है, कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 25 है, 25 में फिर ये ले लिया आपने, इसको चेक करो कितना आएगा, 5 चौके 4 और रहेगा, 4 लाना पड़ेगा, 5 तो आगे इसमें से, 5 इंटू 4 ये आ गया, देखो इसमें ये नहीं है तो ये कर दो। 18 में देखो 9 इंटू 2, 2 तो आ गया, देखो ये रहा, इसमें 2 है लेकिन 9 नहीं है तो 9 इसमें डिवाइड कर दो, गुणा कर दो। 4 इंटू 3, 3 तो देखो आ गया इसमें, और 4 भी आ गया, मतलब इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 25 चौके 100, ये आ गया दोस्तों 900 टोटल, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 900। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, आप बोलो सर 1 2 3 4 5, ये देखो, ठीक है। इससे अपने छोटी करेंगे 9999, ये तो 4 अंकों की बन जाती है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये, इसमें आपको डिवाइड करना हो दोस्तों, कितना आएगा 900 एकम 900, एक बार गया, ये बच गया 100, फिर ऊपर से 0 उतार लिया, ठीक है, फिर 900 एकम 900 गया, तो कितना आया 100 आया। अब देखो आगे ये 0 भी आपने यहाँ उतार लिया था, अब आगे कोई 0 नहीं है, तो यहाँ पे अगर कितना मैं इसमें ऐड कर दूं 5 अंकों की संख्या में, इस 900 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। आप बोलो सर अगर यहाँ पे कितना होता 900 होता तो पूरा पूरा 900 एकम 900 पूरा पूरा भाग चल जाता, तो यहाँ 100 तो है और कितना चाहिए मेरे को 800 चाहिए, इसका मतलब इस संख्या में 800 ऐड कर दो तो 10,800 आपका आंसर आ जाएगा, यही तो आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है जनसंख्या, ये साक्षर, ये निरक्षर और ये साक्षर लोगों का परसेंटेज, मतलब ये 150 है, ये परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको साक्षर का प्रतिशत दिया है, आपको टोटल निकालना है, तो आपको पता है ये जैसे ये दिया हुआ 66 से 2/3%। चलो इसमें देखो सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल प्रतिशत कितना है, आपको पूछा है निरक्षर का टोटल परसेंटेज कितना है, इसका मतलब टोटल निरक्षर और नीचे क्या आएगा टोटल कितने जनसंख्या, टोटल जनसंख्या ये आएगी गुणा में 100, ये परसेंटेज आपको पूछा है। अब देखो दोस्तों आपको निरक्षर टोटल है, इनको तो आप जोड़ लोगे 100 200 290 और 300, कितना आएगा 340 आएगा, क्या 340 आ गया टोटल निरक्षर, ये देखो। अब देखो टोटल जनसंख्या, आप देखो ये 200 जोड़ लोगे, ये जोड़ लोगे, ये जोड़ लोगे, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना आपको, कैसे निकालोगे, देखो ये देखो साक्षर का परसेंटेज है 66 से 2/3%, इसको ये भी लिख सकते हैं 66.66% होता है ना, इसको अपने फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 2/3, इसका मतलब है टोटल जनसंख्या 3 है, 3 में से ये किसका परसेंटेज है, साक्षर है, तो ये साक्षर है 2 लोग, तो 1 लोग क्या होगा निरक्षर होगा, तो 2 की वैल्यू 200 दी हुई है, देखो साक्षर का ये रहा, तो 1 की वैल्यू 100 गुना हो गया, तो ये भी 100 गुना होगी, तो कितनी हो जाएगी 300, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 300, 200 500 500 600 700 और 770, तो 770 का इसमें डिवाइड करो, गुणा में 100 आ गया, इसको अपने हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा देखो 34,340/77, तो ये कितने पे जाएगा, इसको आपको डिवाइड करना है, 4 से जा रहा है क्या, 4 7 28 और 4 7 28, तो ये आ गया 8 और ये 0, ये 308, तो 308 पर जाएगा, कितनी बार 4 बार गया, तो बचेगा कितना 32, फिर 320 होगा, फिर 4 बार जाएगा दोस्तों, देखो 308 का भाग जाएगा, 308 तक जाएगा, ये फिर कितना बचेगा 8, ये 12 बचेगा, फिर 0 लगाया, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 3 ये कितना है आपके पास नीचे 77, तो ये 1 बार जाएगा, फिर ये 77 एकम 77 आ गया, फिर 3 बच गया, फिर 11 में से ये 4 430 आ गया, फिर ये लगभग 9 बार जाएगा, है ना, तो ये आगे वाला 2 अंक तक देखना है, निकटतम 1 दशमलव पूर्णांक तक है, तो जब भी पीछे देखो 5 से बड़ी संख्या आ जाए तो यह आगे वाला अंक बड़ा हो जाता है, तो 44.2 हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे,
एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है दोस्तों, ये 18 मिनट है, तो सभी को 18 मिनट में चेंज करो। ये 18 मिनट है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे होते हैं, तो 24 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, तो टोटल इतनी मिनट हो गई है। आपको 100 में से बताना है कितना हो गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 से काटा 25, 5 पाँचे 25, 5 से काटा 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। यह है दोस्तों 5/4 परसेंटेज। इसको डिवाइड करोगे 4 एकम 4, तो ये 1.25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 5041 का वर्गमूल दोस्तों आपको बताया हुआ है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पीछे के 2 अंक लो, ये 1 आएगा, या तो 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा, है ना, या फिर 9 का स्क्वायर करोगे तब इकाई अंक 1 आएगा। तो ये 2 बार लिख लो। अब देखो ये 50 है, इससे जस्ट छोटा नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है कि नहीं होता? 7 का ही होता है ना, इससे और है क्या? देखो सॉरी, यहाँ पे 9 आना था। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि 1 से आता है इकाई अंक स्क्वायर करने से, या फिर 9 के स्क्वायर से आता है। ये 7 का स्क्वायर इसके नजदीक है। अब 7 इंटू 8 कर लो, 56 आ गया। तो अब देखो ये 56 आया है, ये अंदर वाला देखो ये 50 इस 56 से छोटा है या बड़ा? अंदर वाला छोटा है तो छोटे वाला आंसर, अंदर वाला इससे बड़ा आएगा तो बड़े वाला आंसर। तो ये 71 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है। दोस्तों ये ऐसा सवाल है, 435 रुपए का मतलब हो गया 16% लाभ पर बेचे तो 116% वैल्यू होगी। देर को 330 रुपए में बेचनी, देखो ऊपर रुपए आए तो ऊपर रुपए। अब बताओ रुपए यहाँ नीचे परसेंटेज कितना आएगा, ये देखना है। इसको काटो तो 5 से काटो, 5 8 40, 5 7 35, ये 5 6 30 और 5 6 30, 29 तिया 87, 29 चौके 116, 3 से काटा इसको 22 और 22 चौके 88। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई दोस्तों 88%। अब देखो 100% विक्रय मूल्य होता है, इससे देखो 88% आई है, इसका मतलब 12% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे। एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों A B और C। ठीक है, A B और C, इसमें B कोण समकोण का है तो मैंने B को समकोण कर दिया। अब देखो 10A, इसको मैं A लिख लेता हूँ यहाँ पे और ये C लिख लेता हूँ। आंसर तो यहीं से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10A दिया है, तो 10A बराबर 10 में क्या होता है? लंब बटे क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। 10 थीटा लिखते हो ना आप, या A लिखते हो, कोण A लिख दो या थीटा लिख दो, एक ही बात है। या इसको क्या लिखोगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B आएगा। तो दोस्तों ये 10A ये है, इसके सामने लंब कौन सा होगा? जो ये थीटा है, थीटा कौन सा है? A है, तो A के सामने का कोण ये क्या होगा? लंब होगा। तो लंब कितना है? 4, ये देखो। और आधार कितना हो जाएगा? 3, 3 4 और ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। करेक्ट, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। अब आपको क्या पूछा है? तो BC की लंबाई बताओ। तो BC कितना है? ये रहा BC। इसमें आपको दिए AC 25 है। देखो 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, कितनी है दोस्तों? 25। एक की वैल्यू कितने गुना है? 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगी तो 20 होगी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। प्रमोद 12 घंटों में एक दीवार पर लाल रंग करता है, जबकि वर्जेन 16 घंटों में पूरी दीवार सफेदी करता है। यदि प्रमोद और वर्जेन तब शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो, और तब तक एक के बाद एक करके 1-1 घंटा के लिए कार्य करते हैं, जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती। पूरी दीवार को लाल रंग करने में कितना से घंटे लगेंगे? दोस्तों ये वही सवाल है प्लस और माइनस वाला, कि पाइप टंकी एक भरने वाली है, खाली करने वाली है। आपको टंकी भरनी हो तो आप किसके अकॉर्डिंग काम करते हो? प्लस वाले के अकॉर्डिंग। टंकी खाली करनी हो तो आप किसके अकॉर्डिंग काम करते हो? माइनस वाले के अकॉर्डिंग। अब आपको लाल रंग करना है रेड, तो आप लाल रंग के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर व्हाइट के अकॉर्डिंग काम करना होता, सफेदी के अकॉर्डिंग, तो रेड इसके अकॉर्डिंग काम करते। ठीक है, तो ये है प्रमोद और ये है वर्जेन। ये 12 घंटों में और ये 16 घंटों में। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना आया? देखो 48 आया। 12 चुके 48 और 16 तिया 48। ये तो लाल रंग करता है तो लाल रंग ही कर रहा है, तो मतलब काम प्लस कर रहा है। ये सफेदी कर रहा है, मतलब लाल को कम कर रहा है। करना लाल था पूरी दीवार पर, ये देखो, है ना, तो ये माइनस वाला हो गया। अब देखो ये शुरू करते हैं प्रमोद और वर्जेन, तब शुरू करते हैं जब दीवार पर एक सीमेंट हो, मतलब सीमेंट कर दी उसके बाद कलर करना है, और तब तक एक के बाद एक करके 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं जब तक लाल नहीं हो जाती। तो मान लो प्रमोद ने काम शुरू किया, तो प्रमोद का जो काम है ये 4, तो 4 यूनिट पहले ही आप निकाल दो। कितना बच गया दोस्तों? 44 बच गया। कितना? 44। अब देखो ये पहले 4 काम करेगा, ये माइनस कर देगा 3,
तो 2 घंटे हो गए। पहले घंटे में ये प्रमोद लगा, दूसरे घंटे में बरजेन, फिर प्रमोद आएगा, फिर बरजेन, फिर प्रमोद, फिर बरजेन, इस प्रकार चलता रहेगा। तो 2 घंटे लग गए। काम कितना हुआ? एक ही हुआ, है ना। काम कितना हुआ? एक। तो 2 घंटे में काम हो गया दोस्तों कितना? 1 यूनिट। आपको काम कितना लेके जाना है? 44 तक, क्योंकि 4 काम आपने पहले ही निकाल दिया एक बार, इसको लास्ट में करवाएंगे। इसको भी 44 से गुना करो, कितना आएगा? 44 गुना 88 घंटे हो गए। और ये कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 44 से काम हो गया। अब देखो यहां तक पी बी इस प्रकार आते रहे। अब कौन आएगा लास्ट में? पी आएगा, प्रमोद। तो प्रमोद कितना काम कर सकता है 1 घंटे में? 4 यूनिट। और काम भी कितना करवाना है? 4, तो ये 1 घंटे में कर देगा। तो टोटल काम कितना हो गया? 48। और ये भी कितना हो गया? 89। इसका मतलब टोटल काम करने में 89 घंटे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट पे। ये दोस्तों आपको दी गई तालिका 4 विषयों में पीसीबी और एम में 4 छात्रों WXYZ द्वारा प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। तो 100 में से आपको 70 नंबर आए तो मतलब 70% है। 100 में से आपको 20 नंबर आए तो 20% है। 100 में से 35 नंबर आए तो 35% है। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। दिए गए आंकड़ों के आधार पर W के, ये है W, ठीक है, PCB में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक है? दोस्तों 1 2 3, ये है PCB, इनको मिलाना है। तो 70 90 160 160, ये 210 बन गए टोटल। अब बताओ एक विषय 100 नंबर का है तो 1 2 3 तो कितने का होगा टोटल? 300 नंबर के। ये बताओ 300 में से कितने नंबर आए तीनों विषयों में? 0 0 कट गया, 3 7 21, तो मतलब 70% नंबर आए। तो यहाँ ऑप्शन होगा 70% का, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके सारे क्वेश्चन है जो भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसमें जो भी लेवल है वो 2018 का लेवल है। तो आप कमेंट बॉक्स में कई बार पूछते हैं दोस्त मेरे कि सर यही लेवल रहेगा का, तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ दोस्तों, लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, टेंशन मत लो। तो पेपर आसान आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उसी का दिमाग चलता है जिसकी प्रैक्टिस होती है। आपका दिमाग नहीं काम करता वहां पे, आपकी प्रैक्टिस काम करती है, हाथ की प्रैक्टिस, ये काम करता है। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में अपने आप आपका आंसर अपने आप चलेगा हाथ। दिमाग वहां जाके क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है कि क्या करना है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, चाहे आपको NTPC के करवाऊं, चाहे ALP के करवाऊं, चाहे ग्रुप डी के करवाऊं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। वहां जाके ये ना लगे कि कहाँ से प्रीवियस ईयर आया तो मैं उठा के कर दूं, क्योंकि कई बार NTPC का क्वेश्चन होता है वो ALP में डाल देते हैं, ALP का क्वेश्चन आया होता है वो NTPC में डाल देते हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन दिमाग से या आपके हाथ से किया होगा तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।